आज 5 अगस्त का वही ऐतिहासिक दिन है जब देश ने अनुच्छेद 370 के कलंक को धोकर कश्मीर को भारत के साथ अटूट रूप से जोड़ा था। लेकिन देश के गद्दारों और दिशाहीन विपक्ष को देश की ये तरक्की आंख में चुभ रही है। संसद में जिस प्रकार वेल में आकर नारे लगाए गए और जानबूझकर सदन को ठप किया गया, वह राष्ट्र के साथ गद्दारी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। संसद देश की सर्वोच्च पंचायत है, कोई अखाड़ा नहीं। पिछले 15 दिनों से लगातार संसद को नहीं चलने दिया गया। जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी की जा रही है। मंत्रियों द्वारा बार बार समझाने और किरेन रिजिजू की राहुल गांधी से लंबी बैठकों के बाद भी ये अहंकारी नेताओं की अकड़ कम नहीं हो रही। बाहर खड़े होकर जम्मू कश्मीर पर आंसू बहाने वाले ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों और अलगाववादियों के सुर से सुर मिला रहे हैं। संजय सिंह और मनीष तिवारी जैसे नेता संसद को केवल अपने राजनीतिक स्टंट का अखाड़ा बना चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो अराजकता फैलाई है, उसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर राष्ट्र की अस्मिता तक हर पवित्र चीज का विरोध करना इनकी फितरत बन चुकी है। संबल हिंसा की रिपोर्ट सामने आते ही इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है। विपक्ष के इस प्रयोजित हंगामे, ड्रामेबाजी और वॉकआउट के बावजूद योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को पास कराकर यह दिखा दिया कि विकास का रथ किसी के रोके नहीं रुकेगा। सत्र की अवधि पर आंसू बहाने वाले ये लोग असल में जनता के सामने अपनी पोल खुलने से घबराए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का जो रवैया लगातार सामने आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरीके की नारेबाजी कर रहा है और संसद को नहीं चलने दे रहा है। तो बता दें आपको, इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष का दोहरा रवैया एक बार फिर से सबके सामने आ रहा है। इतिहास बदला विपक्ष, लेकिन फिर से बेनकाब हो रहा है। तो राष्ट्रहित की जीत हुई है। और आपको बता दें कि विपक्ष जिस तरीके से संसद नहीं चलने दे रहा है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम हर एक चीज के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना, नारेबाजी करना और संसद को ना चलने देना, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। तो बता दें आपको, देश के गद्दारों और दिशाहीन विपक्ष को देश की ये तरक्की आंखों में चुभ रही है। संसद में जिस प्रकार वेल में आकर नारे लगाए गए, जानबूझकर सदन को ठप किया गया, वह राष्ट्र के साथ गद्दारी के सिवाय और कुछ नहीं है। संसद देश की सर्वोच्च पंचायत है, कोई अखाड़ा नहीं। पिछले 15 दिनों से लगातार संसद को नहीं चलने दिया गया। जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी की जा रही है। मंत्रियों द्वारा बार बार समझाने और किरेन रिजिजू की राहुल गांधी से लंबी बैठकों के बाद भी नेताओं की अकड़ कम नहीं हो रही। बाहर खड़े होकर जम्मू कश्मीर पर आंसू बहाने वाले ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों, अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाते हैं। संजय सिंह, मनीष तिवारी जैसे नेता संसद को केवल अपने राजनीतिक स्टंट का अखाड़ा बना चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो अराजकता फैलाई है, उसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर राष्ट्र की अस्मिता तक हर पवित्र चीज का विरोध करना इनकी आदत बन गई है। संबल रिपोर्ट सामने आते ही इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। विपक्ष के इस प्रयोजित हंगामे, ड्रामेबाजी और वॉकआउट के बावजूद योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को पास कराकर यह दिखा दिया कि विकास का रथ किसी के रोके नहीं रुकेगा। सत्र की अवधि पर आंसू बहाने वाले ये लोग असल में जनता के सामने अपनी पोल खुलने से घबराए हुए हैं। हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। रोहिल, जिस तरीके से 370 पर जारी सियासत हम सभी देख रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से रवैया जो दिखा रहा है वो भी सभी की नजर में है, लेकिन जिस तरीके से 370 को हटाया गया उसके बाद से लगातार किस तरीके की चीजों में जो बदलाव है
वो वहां पर देखने को मिल रहा है। राजनीति वहां पर किस तरीके से बदल रही है, एक बार वो बताएं। देखिए प्रद्युम्न, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 7वीं वर्षगांठ जो है धारा 370 हटाए जाने को यहाँ पर आज मनाई जा रही थी, जहां पर बीजेपी की तरफ से सबसे पहले जो है बड़े कार्यक्रम किए गए। सेलिब्रेशन का सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है। पूरे जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन वही अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जो रीजनल पार्टीज है, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, यहाँ तक कि कांग्रेस की बात करें, तो उनकी तरफ से आज सुबह से ही लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि कल शाम को हमने देखा था कि जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने किस तरह से कैंडल मार्च जो है वो श्रीनगर में निकाला, जिसके बाद वहां पर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी देने की कोशिश की, जिसको अब बाद में पुलिस ने नाकाम कर दिया। हालांकि अगर बदलाव की बात करें, जैसा आपका प्रश्न था, बदलाव की बात करें किस तरीके से परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में खास तौर पे बदली है, अगर इन 7 सालों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इन 7 सालों में जो ग्राउंड लेवल पे भी हमको देखने को मिल रहा है, इन 7 सालों में हमने देखा जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आजकल कोई भी पत्थरबाजी की घटना 2019 में जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उसके बाद आज तक की बात करें तो इन 7 सालों में कोई भी पत्थरबाजी की घटना कश्मीर घाटी में नहीं हुई है। साथ ही साथ आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद पर जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से प्रहार किया गया, तो आतंकवाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि जो धारा 370 उनके 35 को हटा लिया गया था, उसके बाद पत्थरबाजी और आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और साथ ही साथ आज कोई किसी गली किसी सड़क पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती थी। इससे पहले हम देखते थे 2019 से पहले सिविलियन किलिंग काफी ज्यादा होती थी। जब भी पत्थरबाजी की घटना होती थी तो सुरक्षा बल के जवान जब फोर्स का इस्तेमाल करते थे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर तो कैजुअलिटी हो जाती थी। और खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है उनको काफी ज्यादा उनकी काफी ज्यादा किलिंग्स होती थी 2019 से पहले। लेकिन जब ये ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई भी सिविलियन किलिंग जो है यहाँ पर कश्मीर घाटी में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, पीडीपी की बात करें, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, तो लगातार उनकी तरफ से आज जो है जो पीडीपी की मुख्य प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि आज के दिन को वो ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लान भी बनाया था प्रदर्शन का, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में पुलिस आ गई थी और उनके जितने भी बड़े बड़े नेता, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो साफ तौर पर रोहिल नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।